बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त कैरी का अचार बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। गर्मियाँ शुरू होने वाली हैं, बल्कि शुरू हो चुकी हैं और शदीद गर्मियाँ हैं। गर्मी पड़ रही है पाकिस्तान में तो गर्मियों का फ़ायदा उठाते हुए हम आज आम का अचार बनाएंगे। बहुत ही आसान सिंपल रेसिपी है। बिल्कुल सादा से मसाले हैं जो कि हमारे घरों में मौजूद होते हैं। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं। आम का अचार या कैरी का अचार डालने के लिए यहाँ मैंने 1 केजी के करीब आम ले लिए थे। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया। आम का अचार या कैरी का अचार डालने के लिए हमेशा छोटे साइज़ के आम लें, क्योंकि जो बड़े साइज़ के आम होते हैं वो नरम होने में भी टाइम लेते हैं और कैरी का जो अचार होता है वो छोटे ही आम का होता है। इन्हें मैंने अच्छी तरह से धो लिया था और फिर रात भर मैंने इन्हें पानी में भिगो कर रख दिया था। रीज़न ये है कि जो इनके अंदर गर्मी होती है वो रात भर पानी में पड़े रहने से ख़त्म हो जाती है। अच्छा, फिर मैंने दोबारा से इन्हें पानी से निकाल के कपड़े से अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था और मैंने इन्हें कटवा लिया था, क्योंकि ये काफ़ी सख्त होते हैं, इसलिए मैंने इन्हें कटवा लिया था। ख़ुद मैंने काटने की हिम्मत नहीं की। अच्छा, अब जो कटवाने के बाद अब मैं इसमें डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के नमक और 3 ही टेबलस्पून हल्दी के। हल्दी और नमक अच्छी तरह से डालना है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी होगा वो हल्दी और नमक की वजह से निकल आएगा। हल्दी और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इन्हें मिक्स करना है, ताकि इन जो है ना आम के जो पीसेस हैं इन पर अच्छी तरह से हल्दी और नमक लग जाए। और कवर करके तकरीबन 3 से 4 दिनों के लिए रख देना है, ताकि अच्छी तरह से इनमें से पानी निकल जाए। आम या कैरी के पीसेस को जो काट कर नमक और हल्दी लगा कर रखा था तकरीबन 4 से 5 दिनों के लिए, आप चाहें तो 1 हफ़्ते के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं आजकल पाकिस्तान में शदीद गर्मी पड़ रही है, इसलिए मैंने इन्हें 4 से 5 दिनों तक ही रखा। नमक और हल्दी की वजह से आम के अंदर जितनी भी नमी थी, जितना पानी था, वो काफ़ी सारा निकल आया है। इनका ये जो पानी निकल आया है, इसका एक फ़ायदा ये भी है कि आम नरम हो जाते हैं काफ़ी हद तक। अब मैंने एक खुश्क ड्राई ट्रे ले ली है और साथ ही एक ड्राई चम्मच भी ले ली है। याद रखें, गीला चम्मच बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। अब मैं इन आम के पीसेस को निकाल कर ट्रे में फैला कर रख दूँगी 1 दिन के लिए, कि अगर इनके अंदर थोड़ी बहुत नमी भी रह गई हो तो वो भी ड्राई हो जाए, क्योंकि अगर थोड़ी बहुत नमी भी रह जाती है तो ये आम के अचार को ख़राब कर सकती है। बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए। इस तरह से ये आम का अचार आपका सालों चलेगा, सालों तक ये अचार ख़राब नहीं होगा। मैं इन्हें अच्छी तरह से फैलाकर 1 दिन के लिए पंखे के नीचे रखूँगी। आप चाहें तो बाहर धूप पर भी रख सकते हैं कवर करके। जब तक ये ड्राई हो रहे हैं तब तक मैं इनके लिए मसाला रेडी कर लेती हूँ। अचार बनाने के लिए अब मैं मसाले रेडी करूँगी। ये नॉर्मल मसाले हैं, स्पेशल मसाले भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मली हर घर में मौजूद होते हैं। अब आपको बाज़ार से महंगे महंगे मसाले लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही महंगे महंगे अचार ख़रीदने की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने घर में ही बहुत आसानी के साथ साफ़ सुथरा अचार बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने पैन में सबसे पहले शामिल कर दिया 2 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून मेथी दाना, 2 टेबलस्पून खुश्क साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबलस्पून काली मिर्च साबुत, 1 टेबलस्पून राई दाना, 1 टेबलस्पून अजवाइन। अब मैं इन्हें लो फ्लेम पर फ्राई कर दूंगी। इन्हें फ्राई करने का मकसद ये है कि इनके अंदर भी अगर थोड़ी बहुत नमी हो तो वो भी खुश्क हो जाए और इन तमाम मसालों का अपना फ्लेवर इन्हेंस हो सके। 2 से 3 मिनट तक मैंने इन्हें फ्राई कर लिया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इन्हें साइड पर रख दूंगी ताकि ये ठंडे हो जाएं। अब इसी पैन में मैंने आधा लीटर के करीब सरसों का तेल शामिल कर दिया है। आप चाहें तो नॉर्मल ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन अचार के लिए सरसों का ऑयल ही बेस्ट माना जाता है। अब मैंने इसमें शामिल कर दिए 2 टेबलस्पून खुश्क लाल मिर्च साबुत,
ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। मैं ऑयल में इन्हें 1 से 2 मिनट तक फ्राई करूँगी, ताकि अगर इनके अंदर भी थोड़ी बहुत नमी हो तो वो भी खुश्क हो जाए और इनका अपना फ्लेवर इन्हेंस हो सके। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इन्हें निकाल लूँगी और इसी पैन में मैं आधा लीटर और सरसों का ऑयल डाल दूँगी और अच्छी तरह से गरम कर दूँगी। सरसों के तेल को गरम करने का मकसद ये है कि अगर इसके अंदर भी किसी किस्म का जम्स वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाएं। अब सरसों के तेल को अच्छी तरह से गरम करने के बाद मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे भी साइड पर रख दूंगी, ताकि ये ऑयल भी अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना, मतलब 50% ऑयल को ठंडा होना चाहिए। वो तमाम मसाले जिन्हें हमने हल्का सा फ्राई कर लिया था, यानी हल्का सा भून लिया था, वो अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब मैं इन मसालों को पीस लूँगी। हल्का सा मोटा मोटा ही पीसना है, बहुत बारीक नहीं पीसना, ताकि मसालों का फ्लेवर भी अचार के अंदर अच्छी तरह से आ जाए। मसालों को मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। अब इन आम के पीसेस को जो एक दिन के लिए पंखे के नीचे रखा था, वो अच्छी तरह से ड्राई हो गए हैं। इनके अंदर जो नमी थी आप देख सकते हैं, वो बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। अब इन पीसेस को मैं मिट्टी के बर्तन में शिफ्ट करूँगी। मेरे पास मिट्टी का बर्तन है। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन ना हो तो आप कोई सा भी ड्राई बर्तन ले सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में आम का अचार बहुत अच्छा बनता है। अब मैं 1 बाय 1 करके ये तमाम पीसेस इस मिट्टी के बर्तन में डाल दूँगी और मिट्टी के बर्तन में डालने के बाद वो मसाले जो हमने भून कर रखे थे, जिन्हें मैंने हल्का सा फ्राई किया था और साथ ही हल्का सा मोटा मोटा पीस लिया था, वो तमाम मसाले भी मैं हांडी में शामिल कर दूंगी। मिट्टी के बर्तन में शामिल कर दिए हैं वो मसाले। साथ ही मैंने जो लाल मिर्चें फ्राई की थी वो भी शामिल कर दी। अब मैं शामिल करूंगी 2 टेबलस्पून कलवंजी, 1 टेबलस्पून नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करना है, क्योंकि पहले भी हम नमक डाल चुके हैं, नमक और हल्दी वाल डाल के जो रखा था, तो इसलिए नमक एहतियात से इस्तेमाल करें। साथ ही मैंने शामिल कर दिया हाफ टेबल स्पून अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 टेबल स्पून, ज़्यादा सिरका नहीं शामिल करना, 2 से 3 टेबल स्पून सिरका ही शामिल करना है। सिरका आम के अचार को ख़राब होने से बचाता है। अब मैं इसमें तमाम का तमाम ऑयल शामिल कर दूंगी और किसी खुश्क चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, ताकि ये तमाम मसाला आम पर अच्छी तरह से लग जाए। याद रखें, बाद में भी जब भी कभी आम का अचार निकालना हो तो हमेशा ड्राई खुश्क चम्मच से निकालना है। गीला चम्मच इस्तेमाल करेंगे तो अचार ख़राब हो सकता है। अचार को मसाले को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे 2 से 3 दिनों के लिए कवर करके रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये सेकंड डे की रिकॉर्डिंग है। याद रखें, आपने रोज़ाना इसे मिक्स करना है ड्राई चम्मच से, ताकि आम का अचार अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स होता रहे और नरम होता रहे। अब ये तीसरे दिन की रिकॉर्डिंग है। जितना भी ऑयल था वो सारा ऊपर आ गया है। ये नरम होने की भी, आम के अचार के नरम होने की भी निशानी है कि जितना ऑयल होता है वो ऊपर आ जाता है। आम के पीसेस नरम होने की वजह से नीचे बैठ जाते हैं और ऑयल ऊपर आ जाता है। अब मैं इस आम के अचार को किसी जार में शिफ्ट कर दूंगी और खाने के साथ इंजॉय करूंगी। अचार हमारा बिल्कुल रेडी है। रेसिपी पसंद आए तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।